जय हिंद। देखिए पॉलिटिकल साइंस का आज जो टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट्स। पिछली वीडियो में हमने कहा लिखा था आर्टिकल नंबर 12 भाग कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 के 12 से 35 तक। कहाँ से 12 से 35 तक क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, हम देख चुके हैं। जहाँ पे 14 से लेके 18 तक जो आर्टिकल लिखा गया है वो किसके बारे में बात करता है, समानता का, राइट टू इक्वलिटी। बट जो अब 19 से होगा, 19 से लेके कितना 19 टू 22 तक, ठीक है, 19 टू 22 तक ये होगा राइट टू फ्रीडम के बारे में इस वीडियो में। राइट टू, तो इस वीडियो में हम स्वतंत्रता की आज़ादी, फंडामेंटल राइट्स के अंदर स्वतंत्रता की आज़ादी, अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले 12 से 18 तक मैंने पिछले वीडियो में आर्टिकल सारे समझाए हैं पूरा। इस वीडियो में हम देखेंगे 19 टू 22 तक, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो रहा है तो आप पहले ऊपर लिख लेना फंडामेंटल राइट, ठीक है, ऐसे ऊपर पहले हैंडल डाल के फंडामेंटल राइट, ठीक है। जो भी यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ठीक है, जो भी है उसमें ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो बन रहा है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हिंदी में मौलिक या मूल अधिकार, तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ठीक है। इसके ऊपर हमने इसके परिभाषा समझ ली थी, डिफिनीशन का वीडियो, ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका हो चुका है, पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। 2 पार्ट आ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है, ठीक। चलिए शुरू कर रहे हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम याद रखिएगा, राइट टू फ्रीडम की बात हो रही है ना, राइट टू फ्रीडम इतना याद रखिएगा, लिख लीजिएगा ऊपर राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद जस्ट ब्रैकेट में राइट टू फ्रीडम लिख लीजिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, चलिए, ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल देखेंगे, मतलब आर्टिकल जो इसमें देखेंगे आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद, जिसे हम आर्टिकल को क्या कहते हैं, अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद 19 देखेंगे, 19, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19। देखिए आर्टिकल 19 को एक और नाम से जाना जाता है, वो है बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं बताऊं? ऐसा है कि जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो अधिकार हमको दिया गया है, मूल जो राइट्स है, वो आर्टिकल 9 बहुत सारा इसमें क्या होल्ड करके रखता है। आर्टिकल 9 से अनुच्छेद 9 बहुत सारे हमें राइट्स देता है, बहुत सारे हमारे मूल अधिकार देता है, ठीक है। इसमें से क्या क्या है अभी हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें आप ऐसे डाल के लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिखिएगा, मैं जब बता रहा हूँ ऐसे, ये बस आप इतना लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब सुनिए क्या है बताते हैं। देखिए ये जो आपका अनुच्छेद है संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद नंबर 19, ठीक है, इसे हम बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है आर्टिकल, ये अनुच्छेद हमें इतनी सारी राइट्स दे देता है, इतना अधिकार देता है कि जिससे कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इसमें से सबसे पहला क्या है, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन है। क्या है? राइट टू एक्सप्रेशन। ऐसे देखिए, मतलब आर्टिकल 19 ही है बट उसमें इतने सारे आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि ये सब आर्टिकल 9 ही इतने सारे चीज कंटेन किया है, ठीक है, इसके अंदर है। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा कि 19 का एक में लिखिएगा कि राइट टू एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की अधिकार, अभिव्यक्ति। अच्छा ये क्या अभिव्यक्ति? राइट टू एक्सप्रेशन मतलब किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमारा अनुच्छेद होने से ये बताता है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि राइट टू एक्सप्रेशन के हमें अधिकार देता है। बट इसमें एक चीज़ यहाँ पे साइड में नोट करिएगा, यहाँ पे साइड में यहाँ पे क्या नोट करना है कि यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा है कि मतलब कुछ बताए गए हैं कि आपको क्या क्या आप नहीं कर सकते, वो भी बताया गया है, ठीक। जैसे आप इसमें है कि एक होता है आपका एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, ठीक है, भारत की एकता और अखंडता पे नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है, यानी कि जिसे हम यूनिटी और इंटीग्रिटी कहते हैं ना, इस पे। साथ में पब्लिक के ऊपर, पब्लिक, और सुनिए साथ में सुरक्षा के ऊपर, ठीक है, सुरक्षा सीधा लिख देते हैं, चलो सुरक्षा, ठीक है। जैसे सुरक्षा मतलब आर्मी,
किसी भी जो भी हमें सुरक्षा बल प्रदान करते हैं, सुरक्षा देते हैं, उनके ऊपर, ठीक है। साथ में कोर्ट के ऊपर, ठीक है, कोर्ट के ऊपर। साथ में इसमें है मोरल ना, सुनिए बात बता रहा आगे। इसमें और भी रहता है किसी व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, फॉरेनर। अब सुनिए क्या है, देखिए ऐसा है, देखिए अब देखिए राइट टू एक्सप्रेशन का क्या कहता है कि आपको बोलने का अधिकार है ना, आप बोल सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब किस तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। क्या क्या, जैसे कि आप बोल कर व्यक्त कर सकते हैं, बोल के, समझ रहे। और जिसे एक्सप्रेस करने का क्या मतलब होता है, जैसे कि जैसे हमें बहुत सारे महान पुरुष होते हैं, महान पुरुष जैसे APJ अब्दुल कलाम हो गए, क्या हो गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गए, भीमराव अम्बेडकर, ये लोग क्या है बहुत महान पुरुष हैं, ठीक है। तो जब इनकी क्या होता है, जब ऐसे महान पुरुष गुजर जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लोग मौन व्रत रखते हैं ना, मौन उस टाइम। तो ये भी हमें आज़ादी है, जो हमें अधिकार मिला है कि हम चाहें तो चुप रह सकते हैं, मौन व्रत रख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उसे यह राइट है, उसका या जन्म से अधिकार है कि वह चुप रह सकता है ना, मौन रख सकता है, साथ में वो बोल सकता है, ये सब उसकी आज़ादी है। तो मौन भी रख सकता है, बोल। साथ में इसमें एक और होता है कि पुतला, क्या है पुतला, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर से नाराज हो गई पब्लिक, कोई भी व्यक्ति एक नाराज हो गया, मैं ही नाराज हो गया, तो मैं चाहूँ तो क्या करूँ, उसी व्यक्ति का एक पुतला बना के क्या करूँ, जलाकर शो कर सकता हूँ सबको अपनी नाराज़गी, ठीक है, अपने दिखा सकता हूँ अपना नाराज़गी और कि मैं इनसे खुश नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं व्यक्त कर सकता हूँ, ये भी मुझे आज़ादी है, इसमें कोई भी हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। इसमें संविधान में साफ साफ स्पष्ट रूप से ये बताया गया है ना, स्पष्ट रूप से बताया गया है, ठीक है। पुतला भी जला सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, मौन रख सकते हैं, पुतला भी जला सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, और आप मीडिया भी याद रखिएगा कि मीडिया भी स्वतंत्र है, मीडिया भी चाहे जो भी बोल सकती है, ठीक है, लेकिन इसकी भी एक क्या होती है, मर्यादा होती है कि किस मर्यादा में बोलनी है, ठीक है। तो लेकिन मीडिया भी एक तरह से यहाँ पे छूट है कि आप मीडिया भी कर सकते हैं, मीडिया को भी छूट है, ठीक है। और किस मामले में बोल सकते हैं, और साथ में देखिए आप झंडा, ठीक है, झंडा, ठीक है, आप झंडा भी फहरा सकते हैं कि अपना अभिव्यक्त करने के लिए ना, आपको झंडा फहराने के लिए आज़ादी है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में। साथ में और क्या कर सकते हैं, एक होता है RTI का क्या मतलब होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्म मतलब आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको हर चीज़ इंफॉर्मेशन जानने की अधिकार है, ठीक है। तो अब एक अगली बार से जब कोई बताए ना कि हाँ भाई ये मुझे, अगर जैसे आपने कुछ पूछा किसी ऑफिशियल जगह पे, ठीक, और वो बताने से मना कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि देखिए मुझे RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मुझे अधिकार है, आर्टिकल 19 में लिखा गया है कि मुझे जानने की पूरा अधिकार है इस चीज़ का ना। लेकिन कुछ खास जगह भी जैसे अभी आगे समझेंगे, आप किसी के प्राइवेसी क्यों नहीं जान सकते कि मुझे, देखिए उसका आर्टिकल में ही लिखा गया है, आगे आर्टिकल 21 में लिखा गया उसके बारे में अच्छे से। बट जहाँ पे ऑफिशियली है वहाँ पे आप हर चीज़ को जान सकते, ठीक है, पूछ सकते हैं। तो बोल सकते हैं, मौन रख सकते हैं, पुतला भी जला सकते हैं, मीडिया भी कर सकते हैं, झंडा RTI जो भी है, ये सब चीज़ें आप अभिव्यक्त माने पूछ सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। बट इतना याद रखिएगा, ये सब चीज़ आप इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, मतलब इस सब चीज़ को आप इसमें नहीं बोल सकते इन सब में। जैसे बताता हूँ, जैसे कि आप देश के एकता और अखंडता, यानी कि एकता और अखंडता को किसी भी तरीके से आघात पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे बोल के, या किसी भी तरीके से कुछ भी हो आप बोल के, जैसे अब मैं बोलना शुरू करूं, ठीक है, कि देश के एकता तोड़ने की कोशिश करूं, अखंडता तोड़ने की कोशिश करूं, तो ये कानून के विरुद्ध होगा, ठीक है, ये क्या माना जाएगा, लॉ के विरुद्ध माना जाएगा, ठीक है, और इस पे आपको दंड दिया जा सकता है, ठीक है, कोर्ट द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। साथ में आप किसी पब्लिक के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरीके से कमेंट गलत नहीं बोल सकते, समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी भी तरीके का, समझ रहे,
मतलब गलत कहने का मतलब निगेटिव सेंस में ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। सुरक्षा, हमारे देश के सुरक्षा कर्मी जो भी हैं, आर्मी, कोई भी आप सेना है, उनके लिए किसी भी तरह का आप गलत वर्ड कुछ भी बोलना या कुछ भी इस तरीके का काम नहीं कर सकते। पुतला जलाना या इस तरीके से मीडिया में कुछ बात कहना, ये सीधा सीधा गलत रहेगा, ठीक है। साथ में आप कोर्ट का अवमानना नहीं कर सकते, मतलब कोर्ट का आज्ञा अगर आप पालन नहीं करेंगे, जो भी कोर्ट या आप उसका अपमान करेंगे कोर्ट का, तो इस लिए भी आपको दंड दिया जाएगा। आप कोर्ट के खिलाफ किसी भी तरीके का कुछ भी बोल नहीं सकते, एक्सप्रेशन अभिव्यक्त नहीं कर सकते, किसी प्रकार का टिप्पणी ने कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखिएगा। साथ में किसी भी तरीके से आंदोलन, प्रोटेस्ट, पुतला इस कोर्ट के खिलाफ क्या हो जाएगा, इसे माना जाएगा आपका विरुद्ध, ठीक है, लॉ के विरुद्ध माना जाएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, और राइट टू, तो इसको एक तरफ ऐसे कॉपी में लिख लीजिएगा साइड में, और ये सब पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा कि इन सब, अब ये चीज़ हर जगह लागू होगा। अब मैं बता रहा हूँ, देखो, इसके साथ साथ आपको है कि राइट टू एक्सप्रेशन के बाद आपको एक राइट टू असेंबली है। सेकेंड पॉइंट में ये रखिएगा, सेकेंड पॉइंट में राइट टू असेंबली, इसका क्या मतलब है, असेंबली का क्या मतलब होता है, इसका तो अभिव्यक्त हो गया, असेंबली का मतलब होता है सभा, ठीक है। पहले क्या करते हैं, सभा, अच्छा पहले लिख लेते हैं राइट टू असेंबली, इसके बाद होता है राइट टू एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संगठन, एसोसिएशन मतलब संगठन, ठीक है। और सुनिए, संगठन, एसोसिएशन, फिर राइट टू मूव्स फ्रीली, ठीक है, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली का मतलब हिंदी में कहते हैं संचरण, मतलब कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है। और इसके बाद होता है राइट टू रिसाइड और सेटल, मतलब कहीं बस जाना या कुछ एक दिन के लिए ठहर जाना, इस तरीके से। एंड सेटल, बसना या ठहरना, ऐसे कह रहे ना, ठहरना, देखिए। और इसके बाद होता है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति जिसे कहते हैं ना, संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी का अधिकार है, ठीक है। और 7th में आप पॉइंट लिखिएगा कि राइट, हमें अधिकार है राइट टू प्रोफेशन, यानी कि हमें व्यापार करने का भी अधिकार है, प्रोफेशन, राइट टू प्रोफेशन। अभी देखिए, अब समझिए, देखिए, हमें आर्टिकल 19 ये कहता है कि हमें राइट है एक्सप्रेस करने का, तो पहले आप बोलना शुरू करिए, बोले, ठीक है। अब बोलने के बाद दूसरी चीज़ क्या आएगी कि राइट टू असेंबली, सभा, जब आप बोलना शुरू करेंगे तो क्या होगा, बहुत लोग जुटेंगे, तो आप एक सभा बन जाएगी, समझ में आ रहा है, एक कहानी की तरह समझते चलिए। पहले क्या करना है, राइट टू एक्सप्रेस करना है, बोलेंगे, फिर बोलने से एक सभा बन गई, बोलना जैसे से बोलेंगे लोग जुटेंगे, और जब एकजुट होंगे तो सभा बनती जाएगी। अब जब सभा बनने लगी तो उस सभा में लोग जितने भी हैं उनको जोड़ लो हमेशा के लिए ना, और एक एसोसिएशन बना लो, एक संगठन बना लो, संगठन जिसे कहते हैं ना, एसोसिएशन। पहले क्या किए, बोले, उसके बाद एक सभा बनाए, फिर संगठन बना लो, ठीक है। संगठन बनाने के बाद चाहो तो घूम के पूरा देश घूमो, चाहे जहाँ मूव फ्री, राइट टू मूव फ्रीली, संचरण करो, किसी भी देश, किसी राज्य में चले जाओ, किसी भी देश नहीं, किसी भी राज्य में, भारत की बात हो रही है ना, किसी भी राज्य में चले जाओ, और राज्य में हर जगह घूमने के बाद आप चाहो तो कहीं ठहर सकते हो, कहीं सेटल बस ही सकते हो, किसी राज्य में पसंद आ गया तो वहाँ पे बस जाओ। बसने के लिए क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए ना, घर खरीदोगे रहने के लिए कहीं, तो आप प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी भी है आपको, कि बस कहीं है तो बस भी जाओ, अगर पैसा है तो खरीद के संपत्ति बस जाओ। और राइट टू प्रोफेशन, और वहाँ मान लीजिए प्रॉपर्टी, दुकान खरीद लिए, तो प्रोफेशन यानी कि व्यापार का भी आपको अधिकार है, चाहो वहीं व्यापार कर लो। समझ में आया, मतलब कि रखा गया है कि राइट टू एक्सप्रेशन, पहले तो बोलने का अधिकार दिया गया, फिर एक्सप्रेस हो गया, मतलब बोलना सीख गया, फिर सभा बना लो, सभा के बाद संगठन बना लो, संगठन के बाद वो चाहो संगठन लेके पूरा देश घूमो, पूरा देश का करो, चक्कर लगाओ, चाहे जिस जगह रैली करो, आंदोलन करो, ठीक है, जो भी करना है अपना। लेकिन अभी उसका हर चीज़ बता रहा हूँ,
राइट टू असाइड कर लो, चाहे उसमें बस जाओ ठहर जाओ, राइट टू प्रॉपर्टी करो, कहीं भी खरीद लो प्रॉपर्टी, राइट टू प्रोफेशन, और चाहो तो वहीं व्यापार शुरू कर लो, ये सब चीज मान्य होगा। देखिए आर्टिकल 19 हमें ये सब अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 हमें ये सारे अधिकार देता है, याद रखिएगा। हर मनुष्य के पास ये भारत का व्यक्ति ये राइट से मतलब उसके पास ये अधिकार दिया गया है। बट यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं बताया कि उससे इन सबको किसी भी तरीके का कुछ भी प्रभाव न पड़े, किसी भी तरीके इस पे इफेक्ट ना आए। जैसे कि आप राइट टू असेंबली की है ना, आपको सभा करने का आप कहोगे अधिकार है मुझे, बट उस सभा में मान लीजिए आप एकता और अखंडता तोड़ने की बात कर रहे हो, यूनिटी और इंटीग्रिटी, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी तोड़ने की बात कर रहे हो, मतलब देश को तोड़ने की बात कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत मानी जाएगी। सभा करते हुए ये ऐसा संगठन बना दिए हो कि वो यही काम कर रहे हैं, या सभा किए हो सुरक्षा हमारे देश के जवानों का अनादर कर रहे हो, या कोर्ट के खिलाफ बात कर रहे हो, ठीक है, या किसी विदेशी व्यक्ति के ऊपर कुछ टिप्पणी कर रहे हो। कोई भी जो विदेश से आया है, क्या होता है, कोई विदेश से यहाँ इंडिया आया है घूमने या कुछ काम से आया है, ठीक है, आप उसको राइट टू एक्सप्रेशन के तहत कहोगे कि मुझे अधिकार है मैं इसको कुछ भी बोलूँगा? नहीं, आप कुछ गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए आप उसको कुछ गलत बोलोगे, फिर वो यहाँ से जाकर अब जब अपने देश जाएगा तो वहाँ से लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन देगा, क्या बताएगा कि देखिए इंडिया में गए थे, यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, हमें ऐसा ऐसी बात किया गया। तो ये चीज़ गलत है। देखिए आप किसी को, या मोरल मतलब होता है किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते, किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। इसमें याद रखिएगा, ना तो आप किस एकता और अखंडता के खिलाफ बात करेंगे, न कि पब्लिक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बात करेंगे, उसके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, कोर्ट का अवमानना नहीं करेंगे, कोर्ट की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेंगे, जो कोर्ट ने कहा है वो करेंगे, कोर्ट के खिलाफ नहीं बात करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, अनादर नहीं करेंगे, किसी भी सुरक्षा कर्मी या उससे जुड़े लोग के बारे में गलत टिप्पणी या बात नहीं करेंगे, चाहे वो मीडिया ही हो, जहाँ मैंने बताया एक्सप्रेशन में अब मीडिया है ना, तो मीडिया भी उसके खिलाफ बात नहीं कर सकती, विदेशी लोग के खिलाफ भी कोई तरह का बात नहीं हो। ये सब चीज़ें आपका हक है, राइट है, अधिकार है, बट इसमें ये सब चीज़ें याद रखिएगा, इसमें जो जो चीज़ें मैंने बताया है ये सब नहीं होना चाहिए। आप हर चीज़ कर लो, हर चीज़ सही है, बट आप ये ध्यान में रख के कहो कि ये जो चीज़ है ये आपको इसमें तो नहीं गलत कर रही है। कि जैसे कि आप मैंने बताया ना कि आप राइट टू असेंबली है या राइट टू एक्सप्रेशन है, तो राइट टू एक्सप्रेशन तो ये नहीं कहता कि आप कोर्ट का सम्मान मतलब अनादर करो, आप बोलने का अधिकार सबको है, बट अब बोल के मान लीजिए मैंने किसी को किसी तरीके का गाली दे दिया ना, कुछ उल्टा कमेंट कर दिया उसके ऊपर, तो ये क्या है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचा है ना, तो ये अधिकार मुझे नहीं मिला है, ये फिर मेरे ऊपर क्या होगा, दंड लगेगा, ठीक है, तब ये मैं विरुद्ध कर रहा हूँ लॉ के। तो ये चीज़ हो गया बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे कहते हैं ना, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब याद रखिएगा बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, आर्टिकल 19 को। अब देखिए एक चीज़, अब पहले क्या था, ये सातों थे, अभी के लिए ये सिर्फ 6 हैं, जो लास्ट वाला ये मतलब पहले ऐसे 7 में ऐसे थे, बट ये जो 6 वाला 6 नंबर का है राइट टू प्रॉपर्टी, इसे क्या किया गया, इसे क्या किया गया, इसे हटा दिया गया, मतलब इसे फंडामेंटल राइट से हटा के इसे कर दिया गया क्या, गवर्नमेंट राइट कर दिया गया, गवर्नमेंट सरकारी मतलब कानून का अधिकार, गवर्नमेंट राइट कर दिया गया, किसके, राइट टू प्रॉपर्टी को। अब समझिए ऐसा क्यों किया गया। देखिए मान लीजिए कोई भी मिनिस्ट्री मतलब रेलवे का विभाग हो गया, रेलवे मान लीजिए ट्रैक बिछा रही है ना रेलवे, अब रेलवे ट्रैक बिछा रही है और कोई व्यक्ति है जिसकी ज़मीन उसके ट्रैक के रास्ते में आ रही है, और अब क्या रेलवे विभाग क्या करे बताइए, वो क्या कर सकती है, वो उसको बोलेगी कि आप ये हटाओ मतलब ज़मीन हमें दे दो, बट सामने वाला क्या कहेगा कि मुझे राइट टू प्रॉपर्टी के तहत अगर ऐसा होता, मुझे राइट टू प्रॉपर्टी मेरा मूल अधिकार है कि राइट टू प्रॉपर्टी मुझे मिला है और मैं ये ज़मीन नहीं दूंगा तुमको, यहाँ पे रेल नहीं बिछाने दूंगा,
फिर वो अपन बताएगा कि ये ज़मीन ऐसे है, वैसे है, ऐसे है, मेरे दादा का है, परदादा का है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बताइए ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है? तो इसीलिए सब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक जो टावर जलती हैं, इलेक्ट्रिक टावर जो इलेक्ट्रिक बड़े बड़े, वो क्या होते हैं, देखिए आपकी ज़मीन से ही जाती है, ठीक है। और सरकार के पास तो क्या है, सरकार क्या किए कि रिसे क्या राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का जो अधिकार है उसे फंडामेंटल राइट से निकाल के गवर्नमेंट राइट पे डाल दिया। इसलिए किया गया कि आगे जाके लोग ऐसे ही काम करेंगे, सरकार के बीच में जो भी काम करेंगे उस पर टांग अड़ांग देंगे। हाँ, जो भी ट्रैक जैसे बताए उसको रोक देंगे तो काम खत्म, काम बंद। अब क्या करें, अब चले रेलवे विभाग चले, पहले उसको घुमाए, अब ट्रैक को घुमा के लेकर जाए उसके खेत से घुमा के। तो बताइए उसमें कितना पैसा बढ़ेगा, गवर्नमेंट का पैसा जाएगा, उसमें इंजीनियर का दिमाग खपेगा। तो इससे अच्छा है कि इस कानून को इसको हटा दो ना। तो उन्होंने कहा कि ये राइट आप गवर्नमेंट राइट को दे दो, मतलब मूल अधिकार मत रखो इसे गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का अधिकार रख दो कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी संपत्ति को ले सकती है, किसी भी, चाहे वो किसी का भी संपत्ति हो, आपके परदादा का ही हो, आपका हो, आपका खरीदा गया हो, आपका प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो, ठीक है। बशर्ते याद रखिएगा जब भी आपको हटाएगी तो उसके बदले आपको कुछ मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा अक्सर होता है कि जब भी हमारे प्रॉपर्टी जाती है, जैसे सड़क के किनारे जब सड़क चौड़ी होती है, आप जानते होंगे, तो दोनों तरफ की जो सब लगी रहती है, क्या प्रॉपर्टी रहती है, दुकान वगैरह रहती है, उन सबको तोड़ा जाता है। तो वहाँ किसी का राइट नहीं है कि वहाँ पे उसको अपोज कर दे कि नहीं, यहाँ पे आप नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक प्रकार से, मतलब गवर्नमेंट के राइट में है, अधिकार में है। भले वो प्रॉपर्टी आप ही की है, बट गवर्नमेंट का उसका राइट है कि वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को कुछ भी कर सकती है, खरीद सकती है, तोड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है। बशर्ते ये याद रखिएगा, हाँ, उसके बदले आपको कुछ वो मुआवजे दे देगी, ठीक है, कुछ पैसे आपको दे दे, मतलब कुछ पैसे, मतलब जितना भी उसकी वैल्यू से होगी उस हिसाब से आपको पैसे दे दिए जाएंगे। तो ये राइट टू जो प्रॉपर्टी है, इसे मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई ही थे जो राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म किए थे, मतलब इसको मूल अधिकार से हटा के क्या किए थे, गवर्नमेंट राइट में। 44 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 44 याद रखिएगा, किसने किया था, मोरारजी देसाई ने क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी जो इसमें से खत्म किया था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप राइट टू प्रोफेशन है, आप व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी याद रखिएगा और ये नोट करिएगा कि आप कभी भी जो भी करें चीज़, इसके विरुद्ध कभी मत करिए, ठीक है, ये सब चीज़ें ओके याद रखिएगा, ठीक है। इसके विरुद्ध जो भी काम होगा तब ये आपका राइट मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। इनके विरुद्ध आप कुछ भी नहीं काम कर सकते, बाकी सब आप कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20, ठीक है।